मैं राजकुमार यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित तथा स्वस्थ होंगे। आइए आज हम देखेंगे भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना। आइए देखते हैं संख्या रेखा पर भिन्न दर्शाना। शोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। 4/10 है ये। 4/10 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ देख रहे हैं 10 शून्य से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, वे होते हैं मिलीमीटर। तो 1 तक 10 भागों में बांटा गया है, उसमें से 4 भाग लिया गया है, अर्थात 4 छोटी लाइनें 1 2 3 4 4 पर यह दर्शाया जाएगा 4/10। आइए दूसरा देखते हैं। 3 सही 7/10 को दर्शाना है। 3 सही 7/10 को दर्शाना है। तो ये 3 तो पूर्ण संख्या हुई, 3 पूर्ण संख्या हुई, अर्थात यहाँ पे 3 आएगा। 3 के बाद 10 में से 7वां भाग, 10 में से 7वां भाग, 3 और 4 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, उसमें से 7 लेंगे। 3 के बाद 7 लाइनें, यहाँ तक 5 होता है, 5 के बाद 6 और 7, यहाँ पर इसे दर्शाया जाएगा और लिखा जाएगा 3 सही 7/10। आइए और एक उदाहरण लेते हैं। ये 27/10 को यदि दर्शाना है तो क्या करेंगे। 27/10 को दर्शाना है तो इसको पहले सही बटे में रूपांतरित कर देते हैं। 27 में 10 से भाग देंगे, 10 दूनी होता है 20, यहां घटाने पे आएगा 7। इसे लिखेंगे 2 सही 7/10। 2 सही 7/10। अब दर्शाएंगे 2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण यानी 2 यहाँ पे आएगा, 2 के बाद 7, 10 में से 7, आगे 7 छोटी छोटी लाइनें, 5 6 7, यहाँ पर होगा 27/10। आइए और एक उदाहरण लेते हैं। यदि 43/10 को दर्शाना है संख्या रेखा पर, तो ठीक इसी तरह से इसे भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। 43 में 10 चौक 40 हो जाएगा, यानी 4 पूर्ण संख्या होगी और 3/10 होगा। यहां से लेंगे 4, यहां हो गया 4। इसके बाद 10 भाग में से तीसरा भाग लिया गया है। 4 के बाद 3 छोटी छोटी लाइनें लेंगे, 1 2 3, ये होगा 4 सही 3/10। आइए और एक उदाहरण लेते हैं। यदि 62/10 को संख्या रेखा पे दर्शाना है तो इसके लिए 10 का भाग देंगे 6 में, 62 में 10 छक्के 60, 2 आएगा, इसे लिखेंगे 6 सही 2/10, अर्थात 6 पूर्ण संख्या। 6 यहां होगा, इसके बाद 10 में से 2 लेते हैं, यानी 10 छोटे छोटे भाग हैं यहाँ पर, इसमें से 2 मिलीमीटर लेंगे, 1 2, यहां पर होगा 62/10। आइए देखते हैं 2/3, 4/3 तथा 7/3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पे हर 3 है, इसलिए 1 सेंटीमीटर को 3 भागों में बांटा गया है। 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, अर्थात जितना हर होता है उसे उस संख्या के अनुसार बांट दिया जाता है। यहाँ 2/3 दिखाना है, अर्थात यहां से लिखेंगे 1 2, ये हो गया 2 भाग हुए और
1 सेंटीमीटर तक 3 भाग किए गए हैं, इसलिए लिखेंगे 2/3। अब यहाँ 4/3 है। 4/3 को यदि संख्या रेखा पे दर्शाना है तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4। ये हो गया 4। यहां लिखेंगे 4/3। 7/3 को यदि दर्शाना है संख्या रेखा पर तो गिनेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7। यहां होगा 7/3 लिखेंगे। इसी तरह से यदि 2 सही 1/3 को दर्शाना है संख्या रेखा पर तो यहां पर गुणा करेंगे। इसे बटे में लिखेंगे पहले। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी होता है 6। 6 में 1 जोड़ देंगे, आएगा 7। 7/3 जो कि अभी अभी दिखाया गया। 7/3 कहां पे आता है? 7 गिनेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7। 7/3 अर्थात यहां 2 सही 1/3 दर्शाया जाएगा। 9/3 है तो फिर गिनेंगे 9। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यहां पर आता है, यहां लिखेंगे 9/3। यहां देख सकते हैं कि यदि 3 का भाग 9 में देते हैं तो आता है 3। इस तरह से हम संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अभी हमने देखा यदि संख्या रेखा पर कोई भिन्न दिखानी हो तो संख्या रेखा की प्रत्येक इकाई के उतने समान भाग करने होंगे जितना भिन्न का हर है। हमने 3 भागों में उसे बांटा था क्योंकि दिया गया था 2/3, 4/3 और 7/3। इसलिए प्रत्येक इकाई को 3 भागों में बांटा गया था। अब आपको बताना है नीचे दिए गए भिन्न संख्या रेखा पर दर्शाकर। पहला प्रश्न दिया गया है 6/5, 3/5, 2 सही 3/5। दूसरा है 3/4, 5/4 तथा 2 सही 1/4। अभी हमने देखा भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना, जिसमें पहले वाले प्रश्न में देखा गया था यदि 3/10 दिया गया है तो जो हर होता है यदि 10 है तो हमने उसे 10 भागों में विभाजित किया था। 4/3 दिया गया है तो हर यदि 3 है तो हम उसी इकाई को 3 भागों में विभक्त करते हैं, बांट देते हैं। इसके बाद संख्या रेखा पर उस संख्या को दर्शाते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए